ये वीडियो गाइड ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, भले वो नॉन रेजिडेंट हैं, उनके लिए प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ नॉन रेजिडेंट रेसिपेंट्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज मैं ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि लिविंग अब्रॉड या बाहर के मुल्क में रह रहे हैं उनसे मुखातिब हूँ। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी उनके पाकिस्तान में रुपी अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, उनमें पैसा रखा हुआ है और उस पैसे से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनके वो जनरेट हो रहा है, तो अब नॉर्मली क्या होता है कि आपकी इंटरेस्ट जो प्रॉफिट के ऊपर आपको बैंक सेविंग्स के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, जिसे प्रॉफिट ऑन डेट भी कहते हैं, उसके ऊपर बैंक विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है। अच्छा, अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, तो आप उस टैक्स को बचा सकते हैं। आप किस तरह से बचा सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहले मैं आपके साथ वो कंडीशन शेयर कर लूँ, उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। एक सर्कुलर है 9 दिसंबर 2020 का, क्लैरिफिकेशन सर्कुलर, डिडक्शन प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ नॉन रेजिडेंट रेसिपिएंट। अच्छा, in order to incentivize remittances by Pakistani citizens residing abroad but holding rupee account with the scheduled bank in Pakistan, profit on debt to the extent of deposit made exclusively from foreign exchange exempt from tax under clause 79 of part 1 of second schedule to the income tax ordinance। अगर आपने कोई भी रेमिटेंस बाहर से पाकिस्तान भेजी, मिसाल के तौर पे एज्यूम करें कि 5 लाख रुपए की आपने रेमिटेंस पाकिस्तान भेजी बाहर से, आपका यहाँ पे रुपी अकाउंट जो है वो मौजूद है अब, और वो सेविंग अकाउंट है आपका, तो वो 5 लाख के ऊपर जो आपको प्रॉफिट देगा बैंक, उसके ऊपर वो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, बट उसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 150 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 requires withholding agent to deduct full amount of tax in case the taxpayer failed to produce certificate of exemption from tax one of the income source in case taxpayer produce with banking with then banking being withholding agent will comply with certificate। आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा बैंक को। अच्छा, to qualify for relief under this clause, the amount holder account holder is required to Pakistan citizen living abroad and profit on debt may be innovable to local deposit in the same account। लोकल डिपॉजिट के ऊपर प्रॉफिट ऑन डेट पे किसी किस्म की छूट नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूँ। देखें, ये 5, अब एग्जांपल आप समझें, ठीक है। अब एग्जांपल आप समझें, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 5 लाख रुपए आपने रेमिट करवाए फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से पाकिस्तान में आपने 5 लाख रुपए अपने रुपी अकाउंट में भेजे, और ये आपने लोकल डिपॉजिट अपने अकाउंट में या किसी के थ्रू करवाया 5 लाख रुपए, ठीक है। किसी तरह की भी कोई पैसे आपने डिपॉजिट करवाया अपने अकाउंट में, ठीक है, लोकल। अब जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट है बैंक का वो 10% है, जो ATL में शामिल है, यानी कि जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में पाकिस्तान में शामिल है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे वो अपीयर नहीं होंगे ATL में।
ठीक है। अच्छा, अब बैंक ने आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट दिया, दोनों सिनेरियो में 5,000 रुपये प्रॉफिट दिया, एज्यूम कर रहे हैं 5,5 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा कि ये जो रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड है, रेमिट जो अब्रॉड से आपके पास पैसे आए, इस पे जो प्रॉफिट है इसके ऊपर किसी किस्म का विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। बैंक विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, क्यों? ये रेमिटेंस बाहर से आपने भेजी है पाकिस्तान में, और इसके ऊपर आपको अगर कोई इस बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट बैंक दे रहा है या प्रॉफिट ऑन डेट दे रहा है जैसे आप कह लें, तो इसके ऊपर कोई विदहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं करेगा। बट उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा अपने बैंक को रिगार्डिंग कि अमाउंट रिमिटेड फ्रॉम अब्रॉड, और मैं जो है इसके ऊपर टैक्स मेरा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो तब बैंक विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज बैंक विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगा। अच्छा, अब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि ये आपने 5 लाख रुपए लोकल डिपॉजिट करवाया, इसके ऊपर 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, अब बैंक 20% विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगा, ठीक है। 20% आप लगाएं तो बना 1,000 रुपये, और नेट आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1,000 रुपये को होल्डिंग टैक्स आपके बिहाफ पर जमा करा देगा बैंक, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन्स थी प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट को लेके ओवरसीज पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के माइंड में, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, सर्टिफिकेट के हवाले से, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के हवाले से, सब सेक्शन 2 सेक्शन 42 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि रिक्वायर्स विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट डिडक्ट फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ टैक्स पे फेल टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स, ठीक है। इन केस टैक्स पे प्रोड्यूस बीइंग विदहोल्डिंग एजेंट विल कम सर्टिफिकेट। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर आप ATL में अपीयर है, यानी कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको टैक्स आपका बच जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फिर 20% के बजाय 10% टैक्स कटेगा, क्योंकि आप ATL में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन वीडियो गाइड थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उनके माइंड में जो प्रॉफिट ऑन डेट को लेके कन्फ्यूजन्स थी, इंटरेस्ट को लेके कि उनका यहाँ पैसा रखा हुआ है और उनको जो यहाँ पर रखा हुआ है पैसा लोकल, उसके ऊपर क्या वो विद होल्डिंग टैक्स की जो इंटरेस्ट उनको आ रहा है प्रॉफिट ऑन डेट में, वो क्या उनको माफ़ है विद होल्डिंग टैक्स, या फिर कोई बाहर से पेमेंट कर रहे हैं उस पर उन पर उसको विद होल्डिंग टैक्स की छूट है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि किस अमाउंट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो हमें उसकी डिडक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है, और किस अमाउंट पर विदहोल्डिंग टैक्स हमारा डिडक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन होगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपकी क्यूरी जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैसेज इसका लोड होता है, तो थोड़ा सा अगर डिले हो तो उसके लिए माज़रत। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो से हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।